मिस्टर पाठक, आपको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ओवरऑल नंबर्स ही समझना चाहेंगे। कितना यूएस प्रोड्यूस करता है, चाइना ओवरऑल कितना इंपोर्ट करता है, और इस हार्वेस्ट में जो ये पहली खरीदारी है चाइना की तरफ से, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट्स लगातार पिछले 2 घंटे से काफी स्ट्रांग हैं सोयाबीन को लेकर और ऑफ कोर्स वो रेयर अर्थ को लेकर, लेकिन सोयाबीन पे हमारी नजर फिलहाल। देखिए, यूएस की सालाना प्रोडक्शन इस साल की एक्सपेक्टेड है करीब 118 मिलियन टन। ब्राजील इज द हाईएस्ट, 175 मिलियन टन है। तो और चाइना का इंपोर्ट 112 मिलियन टन के आसपास होता है। ब्राजील का एक्सपोर्ट ऑल्सो 112 मिलियन टन के आसपास है। चाइना नॉर्मली यूएस से 22 से 25 मिलियन टन सोयाबीन खरीदता रहा है हर साल। इस साल क्योंकि उन्होंने खरीदना बंद कर दिया, तो यूएस के पास एक बहुत बड़ा 22 से 25 मिलियन टन बहुत बड़ा स्टॉक होता है, जो कि मार्केट शिफ्ट हो गई है। लेकिन अगर यूएस और चाइना की ट्रेड डील होती भी है, तो ये सिर्फ शिफ्टिंग सप्लाईज का काम होगा, क्योंकि ओवरऑल एसएनडी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल प्रोडक्शन करीब 426 मिलियन टन जो है इस साल होने वाली है, वो तो वहीं की वहीं रहेगी और सप्लाई और डिमांड का मैच रहेगा। ये होगा कि ब्राजील की बजाय चाइना अब अमेरिका से माल लेना शुरू कर देगा, तो प्राइसेस पे कोई बहुत बड़ा इसका इफेक्ट आए ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि ओवरऑल डिमांड सप्लाई नहीं बदलेगी, सिर्फ एक सप्लायर दूसरा सप्लायर शिफ्ट होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। मिस्टर पाठक, वो आपने नंबर्स बहुत जल्दी जल्दी बोले हैं, फटाफट मैं अपना एक रिवीजन कर लेती हूँ। यहाँ पर यूएस 180 मिलियन टन क्रॉप देखेगा, ब्राजील 175, चाइना 112 मिलियन टन खरीदता है, और ओवरऑल वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है वो 426 मिलियन टन की होती है, और इसी में हम यहाँ पर फेरबदल होता हुआ देखेंगे। यूएस की क्रॉप 118 बोला मैंने, 117-18 118, ओके, और 175 ब्राजील की है। ब्राजील की है। ओके, तो ब्राजील यहाँ पर सबसे बड़ा। 48 अर्जेंटीना है, करीब 18 मिलियन टन चाइना है, 10 मिलियन टन पैराग्वे है, 10 मिलियन टन इंडिया है, बाकी 15-20 मिलियन टन और है। ऑलराइट, आप एनसाइक्लोपीडिया हैं मिस्टर पाठक जब यहाँ पर सोयाबीन की बात होती है, एंड व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स आप उसको हेड करते हैं कई सालों से। अब हम अगर इंडिया की बात करें, यूएस और चाइना तो उस तरफ जाते हुए नजर आ ही रहे हैं, और क्योंकि चाइना यूएस का सोयाबीन खरीदेगा, इसलिए हमने प्राइसेस को 15 महीने के हाईज पर जाता हुआ देखा भी है। अब जब यूएस और इंडिया की बात आती है, और विद जापान ने यहाँ पर गिव इन कर दिया है, चाइना ने गिव इन कर दिया है, इंडिया के ऊपर प्रेशर ज्यादा है। अगर चाइना यूएस से सोयाबीन खरीदना शुरू कर देगा, तो इंडिया के ऊपर कम से कम सोयाबीन का प्रेशर तो नहीं रहेगा, क्योंकि 22 मिलियन टन हम कितना खरीद सकते हैं, वो बड़ा मामूली अमाउंट है। तो हमारे ऊपर कम से कम यूएस का सोयाबीन का प्रेशर जो है वो नहीं रहेगा। वो एक अच्छी बात रहेगी, क्योंकि यूएस का प्रेशर है ही उस वजह से कि वो अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रहे हैं 22 मिलियन टन की, तो उनको लगता है कि इंडिया कुछ खरीद ले तो उससे कहीं ना कहीं कुछ। लेकिन अगर चाइना खरीदने लगेगा तो उनके पास सरप्लस होगा भी नहीं बेचने के लिए। एक्चुअली यूएस ने कभी कोशिश भी नहीं की है कि इंडिया सोयाबीन खरीदे, मील खरीदे। ये तो चाइना की वजह से उन्होंने कोशिश करनी शुरू की है, और इतना जोर शोर से उन्होंने बोला है कि इंडिया को सोयाबीन खरीदनी चाहिए और सोयाबीन मील खरीदना चाहिए। तो आपको लगता है इंडिया के लिए इन दैट सेंस ये इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। अब इसके आगे अगर हम इंडिया की एसएनडी देखें तो वो कैसे देखते हैं आप? इंडिया की एसएनडी आई वुड से थोड़ी सी टाइट है, क्योंकि ओवरऑल डिमांड सप्लाई को देखें, जो नंबर हमने दिए हैं 105-106 लाख टन के, और जो ओवरऑल डिमांड है, हालांकि डिमांड बढ़ नहीं रही है, वो थोड़ी एक फायदे की बात है। और एक्सपोर्ट होता हुआ इन कीमतों पे तो नहीं दिख रहा है। अगर कुछ कीमतें बढ़ेंगी तो शायद हम कुछ, अगर ग्लोबल कीमतें कुछ सोयाबीन मील की बढ़ेंगी तो हम शायद कुछ एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एक्सपोर्ट के नंबर हमने जो अभी जो सोच के रखा है, वो लगता है कि पिछले साल के मुकाबले आधे ही रह जाएंगे एक्सपोर्ट, अगर ग्लोबली प्राइसेस नहीं बढ़ी तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी सप्लाई सिचुएशन, डिमांड सप्लाई ओवरऑल फॉर द इंटायर ईयर थोड़ी टाइट है। कैरी ओवर बहुत कम बचेगा, अगर बचा तो। फिलहाल लास्ट ईयर का कैरी ओवर भी करीब 4.5 लाख टन है, जो कि काफ़ी कम है। तो थोड़ी सिचुएशन टाइट दिखती है आने वाले महीनों में। मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो सारे के सारे नंबर्स भी शेयर कर ले के लिए, इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है वो भी बताने के लिए, और ऑफ कोर्स इंडिया की एसएनडी किस तरह की है, जो आपने कहा एज ऑफ नाउ थोड़ी सी यहाँ पर सपोर्टिव पॉजिटिव नजर आती है, वो भी शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक